हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अनअकैडमी पर हम लोग गूगल फॉर्म किस टाइप से फिल करते हैं, ठीक है ना। तो समझिए, सबसे पहला प्रोसेस तो हमारा 3 मिनट का डेमो, उसके बाद में आप लोगों ने KYC किया करवाया होगा, उसके बाद में आप लोगों ने 5 ओरिएंटेशन लेसन्स बनाए होंगे और उसके बाद में आप लोगों को फिर आपको फॉर्म दिया जाता है वहाँ पर भरने के लिए गूगल फॉर्म, ठीक है। अब अगर गूगल फॉर्म आपके पास नहीं आया हुआ है तो आप लोग वहाँ पर एजुकेटर नीड हेल्प में जाके आप लोग उन्हें मैसेज कर दीजिए कि हमें गूगल फॉर्म सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। हमारे 5 ओरिएंटेशन लेसन्स भी अप्रूव हो चुके हैं, तो आप हमें गूगल फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब गूगल फॉर्म में क्या होता है, अगर एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना गूगल फॉर्म, फिर आपको वो अगले 6 महीने बाद ही अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो 6 महीने का होता है प्रोसेस, 6 महीने का जो टाइमिंग होती है ना, वो बड़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आज अपन सीखेंगे कि फर्स्ट टाइम में ही हमारा गूगल फॉर्म किस टाइप से सबमिट हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिए, कोई गलती नहीं करनी है, जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि गूगल फॉर्म आपको उसी ईमेल आईडी से भरना है जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है उसी ईमेल आईडी पर गूगल फॉर्म आएगा और उसी ईमेल आईडी पर गूगल फॉर्म खोलने के बाद में फिर इसको फिल करना है आपको, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर ईमेल आईडी गलत कर दोगे तो गूगल फॉर्म का रिजल्ट आपका हो सकता है डिले हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। तो समझिए बात को। सबसे पहला काम देखो, फॉर्म के अंदर सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मिलेगा, फर्स्ट नंबर पे पॉइंट पे मिलेगा आपको एजुकेटर नेम। पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखनी है, आपको उसी ईमेल आईडी से फॉर्म भरना है जो आपने रजिस्टर्ड की हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। एजुकेटर नेम में आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है वो भर दीजिए। दूसरा आएगा अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल लिंक, ठीक है। अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल लिंक। अब अनअकैडमी एजुकेटर प्रोफाइल लिंक क्या होगी, समझ लीजिए बात को। जैसे देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप लोगों को सेम यही लिखना है, HTTPS, ठीक है, और ये /unacademy.com/@। अब @ के बाद आपको आपका यूज़र नेम लिखना है, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा, @ तक तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा यहाँ तक तो। इसके बाद में आपको लिखना है आपका यूज़र नेम लिखना है। जैसे मेरा यूज़र नेम है सनी -7008, ठीक है ना। ध्यान रखना, @ तक तो सेम रहेगा, @ के बाद में आपको ये लिखना है, ठीक है ना। और फिर आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे ये गूगल पे सर्च कर लेना, सेम टू सेम यही चीज़ डाल देना, @ के बाद आपका यूज़र नेम तो आपको पता ही है, जो आपके एजुकेटर ऐप है वहाँ पर जाकर आप लोग अपना यूज़र नेम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जाकर देख लीजिए। फिर आप लोग क्या करना, ये पूरा लिखने के बाद में जो ऊपर गूगल है ना, वहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे आप ये लिखोगे, पूरा का पूरा डालोगे अपने यूज़र नेम के साथ, तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी। तो प्रोफाइल खुलने के बाद में जो ऊपर लिंक दिया होता है ना, वो कहलाता है आपका प्रोफाइल लिंक, ठीक है ना। या फिर आप लैपटॉप में जाना, मोबाइल से नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रोफाइल लिंक मोबाइल में नहीं मिलेगा, आप लैपटॉप में जाना और लैपटॉप में अपनी प्रोफाइल ओपन करना, ऊपर लिख देना जो भी आपका नाम वगैरह है, ठीक है ना। ऑन एजुकेटर ऐप पर जाके साइन इन कर देना। वहाँ पे एजुकेटर ऐप में साइन इन करोगे, आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी। तो जो गूगल में सर्च, ऊपर जो सर्च बार होता है ना, वहाँ पर ये आपको लिखा दिख जाएगा, वो आपकी प्रोफाइल लिंक होती है। और अगर इतना नहीं जाना चाहते हो कोई बात नहीं, आप तो ये डायरेक्ट यहाँ से @ के बाद अपना जो भी यूज़र नेम है वो लिख देना, ठीक है। लिखने के बाद में आप इसको सर्च कर सकते हो कि क्या ये मेरी प्रोफाइल दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा। आप गूगल में जाके इसको पूरा का पूरा लिख देना, टाइप कर देना सर्च बार में जाके, और जैसे ही टाइप करोगे तो आपकी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका प्रोफाइल लिंक होगा। प्रोफाइल लिंक के बाद में आपको देना है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ठीक है ना। ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना, इसमें वही ईमेल आईडी डालनी है जिससे आप रजिस्टर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। फिर उसके बाद में आएगा अगला कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर दे देना अपना जो भी है। फिर लिंक टू सोशल नेटवर्किंग चैनल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिंक देने, इनके सोशल नेटवर्किंग चैनल्स के आपको क्या देना है, लिंक देने। और लिंक किस टाइप से देने, मान लीजिए अगर आपका यूट्यूब पर कोई चैनल है, तो आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब पर अपने चैनल का नाम डालना है। लैपटॉप अपना खोल लेना और लैपटॉप में क्या कीजिए, अपना जो भी PC या लैपटॉप है आपके पास में, अपना यूट्यूब चैनल खोलिए। और यूट्यूब चैनल खोलने के बाद में जो सबसे ऊपर सर्च बार में लिंक मिलेगा ना आपको,
उस लिंक को ही यहाँ पर कॉपी कर देना, यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पर क्या कर देना, पेस्ट कर देना। अगर YouTube का लिंक है तो YouTube पर अपना चैनल ओपन करना, ठीक है ना, लैपटॉप या पीसी में जाके ओपन करना, ठीक है ना, लैपटॉप या पीसी में जाकर, मोबाइल में मत ओपन करना, मोबाइल में आपको ये लिंक नहीं दिखाई देगा। तो आप क्या करना, लैपटॉप या पीसी में जाके अपना, अगर यूट्यूब पर कोई चैनल बनाया हुआ है तो यूट्यूब पर चैनल सर्च करना। जैसे आपका चैनल खुल के आ जाए तो ऊपर एक लिंक आएगा, जहाँ पर गूगल में अपन सर्च करते हैं ना, सबसे ऊपर जो सर्च बार होता है वहाँ पर लिंक लिखा होगा आपका यूट्यूब का, उस यूट्यूब के लिंक को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देना। इसी टाइप से मान लीजिए आपका कोई फेसबुक पर आपका लिंक है, फेसबुक पर अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो अपनी प्रोफाइल खोलना फेसबुक में, और लॉगिन करने के बाद में अपनी प्रोफाइल खोलना। प्रोफाइल खोलने के बाद में फिर से जो सर्च पर यहाँ पर ऊपर जो भी लिखा होगा HTTP फेसबुक, जो भी आगे लिखा होगा ना, उसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना। तो यूट्यूब का लिंक भी पेस्ट कर सकते हो आप लोग यहाँ से, फेसबुक का लिंक भी, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक कोई पेज है तो वो भी लिंक कर सकते हो। अगर आपका कोई टेलीग्राम का चैनल है वो भी लिंक कर सकते हो। अगर आप ट्विटर वगैरह पे, जहाँ पर भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हो, आप यूज़ करते हो, वो सारे लिंक आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एग्जाम्स सक्सेसफुली क्वालिफाइड, जो एग्जाम्स आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं, जो एग्जाम्स आप लोगों ने पास कर लिए हैं सक्सेसफुल तरीके से, वो लिख देना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने IIT का एग्जाम क्रैक कर लिया है तो वो लिख दीजिए, AIEEE का एग्जाम क्रैक कर लिया है वो लिख दीजिए, कोई भी बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम क्रैक किए हुए हैं आपने, वो सारा यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्लीज अटैच द फोटोग्राफ या स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री या मार्कशीट ऑफ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको डालनी है जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की जो आपको डिग्री मिली होगी, जो आपकी मार्कशीट होगी, वो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। अब अटैच कैसे करनी है, जब आप गूगल फॉर्म में इस ऑप्शन को देखोगे तो वहाँ पर एक लिंक दिया होगा कि उस पर जाकर आप क्लिक करना, उस लिंक पे जाके क्लिक करना, इसी के आगे दिया होगा, ठीक है ना। उस लिंक पर जाकर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर कैमरे का ऑप्शन दिखाई देगा, उस कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करना और वहाँ से आप लोग फोटो खींच लेना, ठीक है ना, क्लिक कर लेना जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है। कैम स्कैन से स्कैन मत करना, नॉर्मली आप लोग ऐसे खींच लेना, कैमरे से ही खींच लेना, ठीक है ना, ऐसे ही खींच के भेज देना, ठीक है। यहाँ से ये अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की फ़ोटो भेज देना। उसके बाद में हमारे सामने ये 7 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट के बाद में 8वां पॉइंट आता है आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मतलब आपको पढ़ाने में कितना एक्सपीरियंस है। अब पढ़ाने का जो भी एक्सपीरियंस है आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है ना, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस यू हैव टॉट, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, ठीक है ना। वो आप नाम डाल सकते हो अपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहाँ पर आपने पढ़ाया है। उसके बाद में देखिए नेम ऑफ द रैंकर्स यू हैव प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर क्या लिखना है आपको वो लिखना है कि आपकी वजह से किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपकी वजह से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात की जाए या फिर और भी कहीं पर किसी भी एग्जाम्स की बात की जाए, अगर आपकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आप उनका नाम डाल सकते हो, ठीक है ना, नाम डाल दीजिए। या फिर उसके अलावा अगर आपने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं तो 1000 सिलेक्शंस, 2000 सिलेक्शंस, 500 सिलेक्शंस, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, नाम डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद में क्या करना है, योर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, ठीक है। कुछ भी बता सकते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए आपकी 10th में अच्छी परसेंटेज है, 12th में अच्छी परसेंटेज है, आपने IIT का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, AIEEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या फिर कोई भी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिली है, अच्छे लेवल पर स्कॉलरशिप मिली है, कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है आप लोगों ने, इस टाइप से जो भी आपकी अचीवमेंट्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 12th पॉइंट आता है आपका योर प्रेफर्ड कैटेगरीज। योर प्रेफर्ड कैटेगरीज में आप लोगों को क्या लिखना है, जिसमें आप पढ़ाना चाहते हो, जिस कैटेगरी में आप लोग पढ़ाना चाहते हो वो सारा लिखना है। SSC, UPSC, बैंक एटसेट्रा, जो भी है आप जहाँ पर भी पढ़ाना चाहते हो वो सारा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। SSC में पढ़ाना चाहते हो तो SSC क्लिक कर लेना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पर वो आपसे पूछेंगे अपलोडिंग स्पीड ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है ना, आपके जो नेटवर्क की स्पीड है, अपलोडिंग स्पीड, ठीक है ना, वो। अब देखिए हमारे पास में एक साइट होती है, देखिए यहाँ पर आप इसको कैसे चेक करोगे, जो आपकी अपलोडिंग स्पीड होगी और ये जो आपका पिंग टाइम होगा वो आप लोग कैसे चेक कर पाओगे, वो आपको ऐसे चेक करना है। एक साइट पे जाना है, वैसे तो वो लिखा रहेगा वहाँ पे,
www.speedtest.net, ठीक है। यहाँ पर जाना और यहाँ पर जाकर जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा उसी पे ही क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वो वहाँ पर आपका पिंग टाइम भी शो कर देगा और वहाँ पर आपकी अपलोडिंग स्पीड भी शो कर देगा और वहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग स्पीड भी दिखा देगा। तीनों ही दिखा देगा वो, ठीक है। डाउनलोडिंग स्पीड भी दिखा देगा। तो जो वहाँ पर स्पीड दिखाई देगी वही आप लोग यहाँ पर डाल देना, ठीक है। अब सुन लीजिए, ये ध्यान से डालना, ये वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से डालना, समझिए बात को। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड, अगर मान लीजिए आपका जो पिंग टाइम है, अगर आपका पिंग टाइम 10 ms से कम है, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। अगर आपका पिंग टाइम 10 ms से कम है, अगर आपका पिंग टाइम 10 ms से कम है तो जो आपकी अपलोडिंग स्पीड है, वो आपकी लगभग ये मान के चलिए आपकी होनी चाहिए 15 से 25 Mbps के आसपास, ठीक है ना। ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। अगर आपका पिंग टाइम 10 ms से कम है, 10 ms से क्या है, कम आ रहा है, तो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए वो 15 से 25 Mbps होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो पिंग टाइम है वो आपका ज़्यादा दिखा रहा है, मान लीजिए आपका पिंग टाइम दिखा रहा है 20 दिखा रहा है, 22 दिखा रहा है, 30 दिखा रहा है, ठीक है ना, 50 तक, ठीक है ना। आपकी जो 20 से जो भी है 11 से 50 की रेंज में दिखा रहा है। अगर आपका पिंग टाइम 11 से 50 ms की रेंज में दिखा रहा है, पिंग टाइम की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अगर आपका पिंग टाइम 11 से 50 ms की रेंज में शो कर रहा है तो आपकी जो अपलोडिंग स्पीड है वो अपलोडिंग स्पीड आपकी, ध्यान रखना, ये अपलोडिंग स्पीड आपकी 30 Mbps से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। 30 Mbps से ही ज़्यादा होनी चाहिए, 40, 50, 55 इस टाइप से होनी चाहिए। अब देखिए जो मेरा पिंग टाइम था ना, वो पिंग टाइम मेरा ज़्यादा आ रहा था, मेरा पिंग टाइम आ रहा था 22 ms के आसपास में आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन जो मेरी अपलोडिंग स्पीड थी वो अपलोडिंग स्पीड मेरी आ रही थी लगभग 55 Mbps के आसपास आ रही थी, ठीक है ना। मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया हुआ है, वो सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ सुन लीजिए, जब मैंने ये फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे मेरे पास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं था और उस टाइम पे जो मेरे मोबाइल की स्पीड आती थी पिंग टाइम ही ये मान के चलिए 12 ms के ऊपर जाता था, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया था, उस गूगल फॉर्म में मैंने अपनी तरफ से ही पिंग टाइम डाल दिया था 6 ms, अपनी तरफ से डाल दिया था, ठीक है ना। और जो अपलोडिंग स्पीड थी वो मैंने डाल दी थी 28 Mbps, ठीक है। जो पिंग टाइम डाला था वो पिंग टाइम मैंने अपनी तरफ से ही अपना डाल दिया, मतलब ऐसे ही डाल दिया था, 6 ms डाल दिया था। और जो अपलोडिंग स्पीड थी वो मैंने डाल दी थी 28 Mbps डाल दी थी, ठीक है। और फिर मैंने सोच लिया था कि जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे फिर अपना कनेक्शन लगवा लेंगे। और फिर हुआ क्या, जब मेरा गूगल फॉर्म सेलेक्ट हो गया तो गूगल फॉर्म सेलेक्ट होने जैसे मान लीजिए वो आपसे कहेंगे कि 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा गूगल फॉर्म का। लेकिन मैंने क्या किया, 7 दिन बाद ही उन्हें मैसेज कर दिया कि सर गूगल फॉर्म का रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आप उन्हें मैसेज करते रहोगे तो वो रिजल्ट या तो सेम डे उसी दिन दे देंगे जिस टाइम पे आपने पूछा है, या फिर उससे अगले दिन पक्का श्योर दे ही देंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ था, मैंने अपना पिंग टाइम 6 ms डाला था और ये जो अपलोडिंग स्पीड थी वो मैंने अपनी डाल दी थी 28 Mbps डाल दी थी, अपने ही मन से डाल दी थी। मेरे पास में नहीं था उस टाइम पे ब्रॉडबैंड जो भी कनेक्शन वगैरह उस टाइम पे नहीं लिया था मैंने, ठीक है। फिर क्या हुआ, 7 दिन बाद मैंने मैसेज कर दिया कि सर मेरे गूगल फॉर्म का रिजल्ट कब आएगा। तो उन्होंने क्या किया, 8वें दिन ही गूगल फॉर्म का रिजल्ट दे दिया था मेरा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका गूगल फॉर्म अप्रूव हो गया है, ठीक है ना, इस टाइप से। फिर क्या होगा, अब देखो गूगल फॉर्म तो हमारा सबमिट हो गया, अब हम सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए। अगर गूगल फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो ये मान के चलो कि आप लोग स्पेशल एजुकेटर बन चुके हो। अब कुछ नहीं बचा हुआ, सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। गूगल फॉर्म सबमिट होने का मतलब आप स्पेशल एजुकेटर बन चुके हो, वहाँ पर स्टार एजुकेटर बन चुके हो, स्पेशल क्लासेस के लिए आपसे कह दिया जाएगा। अब बारी आएगी क्या, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है ना उसके दूसरे दिन ही, ध्यान रखिए, जब मेरा रिजल्ट आया था गूगल फॉर्म का उसके दूसरे दिन ही उनका कॉल आएगा, ठीक है ना। वो वहाँ से कॉल करेंगे, कोई भी एक ERM जो भी है, मतलब जो अनअकैडमी वाले कोई भी एक पर्सन होगा वो आपसे बात करेंगे, डेडिकेटेड पर्सन जो भी होंगे वो आपसे बात करेंगे और वो आपसे कहेंगे कि आपका अनअकैडमी पर सिलेक्शन हो चुका है, गूगल फॉर्म अप्रूव हो चुका है।
फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास में टी शर्ट आ गई है, तो आप लोग कहोगे नहीं आई है, ठीक है ना, टी शर्ट उस टाइम तक तो नहीं आई थी, ठीक है ना, तो आप लोग कहोगे टी शर्ट नहीं आई है, तो वो आपसे कहेंगे कि आप एक ब्लैक टी शर्ट जो कि हाफ स्लीव्स में हो और मतलब जो अपनी राउंड नेक वाली होनी चाहिए, राउंड नेक ब्लैक टी शर्ट हाफ स्लीव्स में, उसमें आपकी फ़ोटो मांगेंगे और वो आपसे कहेंगे क्या आपके पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो आप लोग कहिएगा बिल्कुल है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, मैंने भी नहीं लगवाया था लेकिन मैंने तो कह दिया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, क्योंकि मुझे तो लगवाना था फिर उस टाइम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास में लैपटॉप है, बिल्कुल आप लोग कह दीजिए हाँ मेरे पास में लैपटॉप भी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है, ठीक है। और आप उस टाइम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आया ना गूगल फॉर्म का उसी दिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन लग जाएगा। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन अच्छी स्पीड वाला लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखिए पिंग टाइम अगर 10 ms से ज़्यादा आ रहा है तो डाउनलोड आपकी जो अपलोडिंग स्पीड आनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा 50 से ऊपर ही आनी चाहिए, किसी भी हाल में आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। फिर क्या हुआ था, उन्होंने सारा पूछ लिया था, फिर मैंने कहा कि सर है, फिर मैंने 2-3 दिन में ही कनेक्शन ले लिया था, ठीक है। जिस दिन टी शर्ट के लिए फ़ोन आया था उन्होंने ये कहा था कि कल हम आपको फिर से कॉल करेंगे और आपका जो भी लैपटॉप वगैरह है उसे हम रिमोट एक्सेस करेंगे, मतलब आपकी स्पीड वगैरह चेक की जाएगी। फिर नेक्स्ट डे तो सैटरडे था, उनका फ़ोन भी आया था, लेकिन एक्चुअल में मैं बाहर था तो फिर बात भी नहीं हो पाई थी। फिर क्या हुआ, मैंने संडे या मंडे तक मेरा फिर कंप्लीट कनेक्शन वगैरह लग गया था। फिर सर का कॉल आया था मेरे पास में लगभग ट्यूसडे या वेडनेसडे को आया था। फिर उन्होंने पूरा रिमोट एक्सेस किया। मेरी जो पिंग टाइम थी मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 22 ms के आसपास में था, लेकिन अपलोडिंग स्पीड मेरी 55 Mbps के आसपास में थी, ठीक है ना। तो इस टाइप से उन्होंने पूरा चेक कर लिया। फिर क्लासेस लेने के लिए कह दिया कि आप लोग स्पेशल क्लासेस ले सकते हो। तो अगर आपके साथ में भी अगर ये समस्या आती है, आपके पास में ब्रॉडबैंड नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, आप लोग टेंशन मत लेना। आप तो क्या लिख देना, जो भी पिंग टाइम है 10 ms से नीचे लिख देना, और अपनी जो अपलोडिंग स्पीड है वो आप फॉर्म के अंदर कितनी भी लिख सकते हो, 55 लिख देना, 50 लिख देना, जो भी है वो अपलोडिंग स्पीड लिख देना, 30-40 जो भी है वो लिख देना, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो चेक होगा पिंग टाइम वगैरह वो बाद में ही चेक होगा, जब आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपके लग जाएगा और जब गूगल फॉर्म सबमिट हो जाए। गूगल फॉर्म सबमिट होने के बाद में तो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने को, ठीक है ना, एक बार इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने को, ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर वो तो आप लोग इनकम कर ही लोगे, 1 महीने में ही निकाल लोगे सारी की सारी इनकम वगैरह जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस वाली चीज़ को। अब ये अपलोडिंग स्पीड हो गई आपकी, पिंग टाइम हो गया आपका। फिर वो आपसे पूछेंगे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स ऑफ योर डेस्कटॉप या फिर पीसी। यहाँ पर वो देखो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, इस टाइप से। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप या फिर पीसी लैपटॉप की बात की जाए 4 GB रैम का है तो आप उसमें 4 GB रैम लिख दीजिए, ठीक है। ये आपके 15 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लास्ट में आपको और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके ही पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसके बाद में मेन चीज़ें आती है हमारी कि 15वें टॉपिक के 15वें क्वेश्चन के बाद में जो 16, 17, 13 वो मतलब 4 या 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स कैसे देने, उनके आंसर्स बढ़िया तरीके से देना एकदम, ताकि वो लोग देखते ही खुश हो जाए, एक अलग से इंप्रेशन जम जाए, वो आपको सेलेक्ट कर ही ले, किसी भी टाइप से वो आपको रिजेक्ट ना कर पाए। इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर देने। अब क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेप्स फॉलो करते रहिए। जो मैंने अपने आंसर्स लिखे थे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर आप लोग उनको देखते हुए, मेरे आंसर्स को देखते हुए अपने आंसर्स को तैयार कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए इधर। ठीक है, तो चलते हैं उन क्वेश्चन तरफ। अब देखिए आप लोगों के सामने आगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, अब देखिए ध्यान से समझना इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके गूगल फॉर्म को अप्रूव होने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा हाथ होगा आप लोग, ठीक है ना। तो ध्यान से इनको लिखना, अच्छे से लिखना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी टाइप से लिखना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और आप अनअकैडमी पर एक अच्छे एजुकेटर बन जाए, ठीक है ना। तो समझिए बातों को, क्योंकि कई सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर हमारा गूगल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो क्या रीज़न्स है, मेनली तो ये रीज़न्स हैं कि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से लिखने चाहिए हमें, ताकि सामने वाला बंदा
अट्रैक्टिव हो जाए कि हाँ भाई बाकी में ये जो बंदा है यहाँ पर आने लायक है, बाकी में ठीक है ना, अनअकैडमी पर पढ़ाने लायक है। अब देखिए वो आपसे पूछेंगे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 years विद अनअकैडमी, आप 2 साल में अनअकैडमी पर अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। तो आप लोग लिखना फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए वेरी, देखो ये वो जो आंसर्स है जो मैंने अपने लिए लिखे थे, आप लोग भी इन क्वेश्चंस आंसर्स को देखकर आप लोग अपने लिए लिख पाओगे, ठीक है ना, जो भी आंसर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एट दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं हार्ड वर्किंग पर्सन बनूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, कंपनी के लिए काम करूंगा और भी बच्चों को जोड़ता रहूंगा, अपनी एजुकेशन को वहाँ पर फैलाऊंगा। तो एक तरीके से अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है वो भी अपना ग्रो अप करेगा और हम लोग भी अपनी इमेज को बनाएंगे, ठीक है ना। फिर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन द टॉप 5 एजुकेटर्स इन माई कैटेगरी, मैं अपने आप को जो भी मेरी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ 2 साल बाद मैं अपने आप को टॉप 5 एजुकेटर्स में देखना चाहता हूँ कि टॉप 5 एजुकेटर्स में जो नाम आए उसमें एक मेरा भी नाम हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव ऑनलाइन एजुकेशन टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर फाइनेंशियल वीक एंड कैन कम टू सिटीज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है। मैं उन सभी बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैक्सिमम अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो कि फाइनेंशियल वीक है, ठीक है ना, जो कि फीस नहीं भर पाते हैं, सिटीज़ कोचिंग वगैरह करने के लिए शहरों में नहीं आ सकते हैं, उन सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आई वॉन्ट टू गिव मेनी सिलेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों का अधिक से अधिक सिलेक्शंस देना चाहता हूँ, बहुत सारे सिलेक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है ना, इस प्लेटफॉर्म पर आकर। तो सबसे पहला आंसर तो आपको ये अपने हिसाब से आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा नीचे वाले का आंसर इसी का ये पार्ट है, ठीक है ना, ऊपर वाले का नहीं, ऊपर वाले का केवल और केवल यहाँ तक का, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये नीचे वाले का पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग इसमें तो ये लिख सकते हो। फिर दूसरा देखिए लिखा हुआ है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन टू बिकम एन एजुकेटर, आपको एजुकेटर बनने के लिए किसने इंस्पायर किया, कौन आपके मोटिवेटर है, कौन सी इंस्पिरेशन है, ठीक है ना, इसमें ये लिखना आपको। तो देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था माई इंस्पिरेशन और मोटिवेटर्स आर माई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जो मेरे माता पिता हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वही मेरे इंस्पिरेशन है और वही मेरे मोटिवेटर्स हैं, ठीक है ना। आई वॉन्टेड टू टीच सिंस आई हैड पास फ्रॉम माई कॉलेज, ठीक है, जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था उसी टाइम से मेरा पढ़ाने में इंटरेस्टेड था और मैं पढ़ाना ही चाहता था, ठीक है ना, टीचिंग करवाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टीच एट ए बिग एंड फेमस प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई वांटेड टू टीच ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ए ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है ना। मैं क्या करना चाहता था, एक बड़े और अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहता था जहां से मैं उन सभी बच्चों को पढ़ा सकूं जिनका एक सपना होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा था, जॉब एंड हु आर फाइनेंशियल वीक एंड हु कैन कम टू सिटीज़ फ्रॉम देयर हाउसेज, जो कि फाइनेंशियल वीक है उन बच्चों को भी मैं पढ़ाना चाहता था, ठीक है ना, इस टाइप से लिख देना ये सारी चीज़ें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सीइंग माई टैलेंट, माई टीचिंग टेक्निक एंड माई स्पीकिंग स्किल्स, माई पेरेंट्स एंड माई स्टूडेंट्स सेड टू मी, ठीक है, मेरे अंदर की जो भी टीचिंग स्किल्स थी, टीचिंग टेक्निक थी, स्पीकिंग स्किल्स थी, उन सभी को देखकर मेरे पेरेंट्स और मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझसे कहा कि आई शुड ज्वाइन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, कि मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए, फ्रॉम वेयर आई कैन सी टीच ऑल स्टूडेंट्स, जहाँ से मैं उन सभी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम लोग आगे वाले प्रश्नों को, आगे वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, ठीक है, समझिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द पैरामीटर्स, ठीक है, आपके अनुसार व्हाट आर द पैरामीटर्स, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं दैट मेक्स एन एजुकेटर सक्सेसफुल ऑन लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जो कि एक टीचर को लाइव पढ़ाते हुए सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है सक्सेसफुल ऑन लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। लाइव टीचिंग प्लेटफॉर्म पर एक एजुकेटर किस टाइप से सक्सेसफुल हो सकता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, जो कि एक लाइव टीचर को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आप देखिए
मैंने क्या लिखा था, देयर शुड बी गुड इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेटर एंड लर्नर्स, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ तो इंटरेक्शन होना चाहिए, अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए किस किस के बीच में, एजुकेटर और लर्नर्स के बीच में, ठीक है ना, इन द लाइव क्लास। फिर एजुकेटर शुड डिस्कस मच मोर थिंग्स रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है ना। एजुकेटर को क्या करना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है, थ्रू द लर्नर्स, लर्नर्स के थ्रू, ठीक है ना। लर्नर्स से इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए अपनी क्लास के अंदर। व्हेन लर्नर्स आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, जब लर्नर्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो एजुकेटर को क्या करना चाहिए, द एजुकेटर एक्सप्लेन दैट टॉपिक एंड आल्सो मेक इंटरेस्टेड फॉर रिमेनिंग लर्नर्स। अब देखिए, कोई भी अगर बच्चा है वो अपना डाउट पूछेगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो एजुकेटर को क्या करना चाहिए, उसका डाउट भी क्लियर करना चाहिए और इस वे में क्लियर करना चाहिए ताकि जो और लर्नर्स है और जो स्टूडेंट्स है उनका भी इंटरेस्ट क्लास में बना रहे। इस टाइप से उनके डाउट्स को क्लियर करना चाहिए फॉर रिमेनिंग लर्नर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एजुकेटर का, तो एजुकेटर को क्या करना चाहिए, एजुकेटर शुड हैव ए डाउट क्लास, एक डाउट क्लास रखनी चाहिए एंड लिसन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स डाउट, मतलब हर प्रत्येक स्टूडेंट का डाउट भी सुनना चाहिए एंड क्लियर देयर डाउट्स, और उनके डाउट्स को क्लियरली, वेरी क्लियर, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से उनके डाउट्स को क्लियर कर देना चाहिए। एंड शुड प्रिपेयर ए गुड कंटेंट, और एक अच्छा कंटेंट तैयार करना चाहिए दैट इंटरेक्ट्स स्टूडेंट्स, जो कि दैट इंटरेक्ट स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स को क्या करे, इंटरेक्ट करे, ठीक है ना। एंड शुड प्रिपेयर डीपीपी, ठीक है, एजुकेटर को क्या करना चाहिए, डीपीपी तैयार करनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, ठीक है ना। जैसे कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो डीपीपी तैयार कर लो, डेली के क्वेश्चन बनाकर तैयार कर लेने चाहिए फॉर एवरी क्लास, हर प्रत्येक क्लास के बारे में, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के सामने। आप इन क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया है, आप लोग भी इसी स्टेप वाइज अगर आप गूगल फॉर्म में फिल करोगे तो गारंटेड आपका गूगल फॉर्म अप्रूव होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता आपके गूगल फॉर्म को अप्रूव होने से, ठीक है ना। लेकिन केयरफुली और जैसे जैसे मैंने स्टेप्स बताए उन सारे स्टेप्स को आप लोग क्लियर करते हुए चलना, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और होगा, उस लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए अगर आपको 5 स्पेशल क्लासेस दे दी जाए तो आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाना पसंद करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख दीजिए। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैंने लिख दिया था कि सबसे पहले तो मैं पढ़ाना चाहूँगा जो भी ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री के बारे में लिखा था। सबसे पहले मैं ट्रायंगल पढ़ाना चाहूँगा और ट्रायंगल के अंदर भी सिमिलैरिटी हो गई, कॉन्ग्रुएंसी हो गई और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हो गई, ठीक है, और भी कई सारी थ्योरम्स वगैरह वो सारी लिख दी थी मैंने वहाँ पे। उसके अलावा फिर मैंने लिखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाना चाहूँगा। थर्ड फिर मेंसुरेशन लिख दिया था, क्षेत्रफल और आयतन में लिख दिया था, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में पढ़ाना चाहेंगे। फिर फोर्थ मैंने लिख दिया था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थी, ठीक है, उनके बारे में। और फिफ्थ हमारा जो भी अलजेब्रा वाला टॉपिक था उसके बारे में लिख दिया था। तो जो भी आप लोग लिखना चाहेंगे 5 स्पेशल क्लासेस में आप लोग क्या क्या पढ़ाना चाहते, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिख देना आप, ठीक है ना, अपनी सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कई सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। इस टाइप से आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म फिल करना है। पक्का श्योर आप लोगों का गूगल फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों को, अगर इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हुए चलोगे तो पक्का आप लोगों का गूगल फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रह जाती है, अगर आप लोग फिर भी पूछना चाहते हैं, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरे 5 ओरिएंटेशन लेसन में प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, कई सारी चीज़ें होती है, गूगल फॉर्म को कैसे फिल करना होता है, सर कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर है 9001674170, ठीक है। इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब यहाँ पर दे दूँगा। कि मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर ओरिएंटेशन लेसन्स अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, 3 मिनट का डेमो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर आप लोगों ने गलती की है, ठीक है, कमेंट में बताना चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, वरना यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मेरी जो मेल आईडी है आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो मेरी मेल आईडी है आप मुझे मेल कर सकते हो sunnydevananda
dewanda@gmail.com। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, आपकी जो भी अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दे दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें फिर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।